गुड इवनिंग बच्चों बात करते हैं अपन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में अपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन करे थे, बार मैग्नेट के करे थे, कॉइल ली थी, ठीक है ना, और बोर मैग्नेटॉन फाइंड किया था, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, आज अपन क्या कर रहे हैं, एक रिंग लेंगे और उस रिंग के लिए बच्चों अपन फाइंड करेंगे, ठीक है, कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसा होता है। तो मैं फाइंड कर रहा हूँ फॉर ए नॉन कंडक्टिंग रिंग। तो फॉर ए नॉन कंडक्टिंग रिंग, तो बच्चों ये मैंने एक रिंग ले ली ऐसे, ये एक रिंग आपको गिवन है ऐसे, ये ठीक है, और इस पर जो चार्ज है वो Q है, इसका मास m है और इसकी रेडियस कितनी है और चार्ज कितना है Q है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस रिंग पर जो चार्ज आपको गिवन है, पॉजिटिव चार्ज गिवन है इसमें, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये रिंग ऐसे घूम रही है ओमेगा से, ठीक है ना, रोटेटिंग कर रही है बच्चों, क्या कर रही है, ये रोटेटिंग कर रही है। और ये जो रोटेटिंग कर रही है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा से बच्चों क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। तो आपको इसका m फाइंड करना है। तो देखो बच्चों m जो है, m का फॉर्मूला मैंने दिखाया था कि रिंग या कोई लूप होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, IA, ठीक है ना। अब आप पूछोगे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ये तो है नॉन कंडक्टिंग, और नॉन कंडक्टिंग में जहाँ पर आप चार्ज दोगे चार्ज वहीं रह जाएगा, चार्ज वहीं रह जाएगा, चार्ज तो वही है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज यहीं रहेगा, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिंग खुद तो घूम रही है कि नहीं घूम रही है, घूम रही है। तो करंट की डेफिनेशन देखो बच्चों क्या होती है, करंट की डेफिनेशन क्या होती है कि एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में पास होने वाला चार्ज। तो अगर मान लो ये रिंग ऐसे घूम रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रही है, और मान लो मैं यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया लूँ, ठीक है, यानी कि मैं मान लो यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये लूँ, तो इसमें से देखो रिंग बाहर आएगी कि नहीं आएगी भाई, जैसे जैसे रिंग घूमेगी तो ये पॉजिटिव इस रिंग में से बाहर आएगा, तो करंट ऐसे मिलेगी आपको। तो जो करंट जो आपको मिलेगी, करंट मिलेगी बच्चों Q/T, क्या मिलेगी, Q/T। ये सारा चार्ज कितना है, Q। ध्यान में रखना, रिंग जो मैंने ली है नॉन कंडक्टिंग ली है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है, और नॉन कंडक्टिंग की खासियत होती है जहाँ पर उसको चार्ज दोगे ना, चार्ज वहीं का वहीं रह जाएगा, चार्ज कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन रिंग खुद तो घूम रही है, तो रिंग खुद घूम रही है तो आप कोई क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेता हूँ A, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में देखो रिंग जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे रिंग बाहर आएगी, तो पॉजिटिव चार्ज भी, ठीक है ना, उसके साथ में बाहर आएगा रिंग के साथ ही, तो करंट फ्लो होगी, ठीक है ना। और टाइम देखो ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2πN होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये होता है 2πN, N का उल्टा क्या होता है, T होता है, तो यहाँ से T आपको मिल जाएगा 2π/ω, ठीक है। मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आपने, तो ये हो गया चार्ज, और टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, 2π/ω। तो यहाँ से मैं ये यूज़ करूँगा, m जो आपके पास में आएगा, m आपके पास में क्या आएगा, Q/2π, फिर बचा क्या, फिर एरिया, तो इसकी रेडियस देखो r है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, πr²। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में ये आ जाएगा Q/r²/2। अब आपको L निकालना है, तो L जो निकालना है, तो ये ध्यान में रखना, L के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो पिछली क्लास में मैंने बताया था mvr sin थीटा, ठीक है, यानी कि L का फॉर्मूला एक तो ये होता है देखो r/p, ठीक है, यानी कि mvr। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है फॉर पार्टिकल के लिए, किसके लिए होता है, फॉर पार्टिकल के लिए। अपन फॉर्मूला ये यूज़ करूँगा, अपन फॉर्मूला ये यूज करेंगे L का I/ω, ये होता है किसके लिए, बॉडी के लिए। मान लो कोई बॉडी है, बॉडी का मतलब जैसे मान लो कोई रिंग है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, उनके लिए डिस्क है, जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए अपन यूज़ करेंगे ये I/ω। और I आपको पता है सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। I जो होता है वो होता है 12 mr², किसके लिए होता है बच्चों, वो रिंग के लिए होता है, किसके लिए होता है, रिंग के लिए होता है। m आपने स्मॉल m लिया है, तो यहाँ पर स्मॉल m करना फिर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये L जो आपके पास में आएगा, L आपके पास में आएगा mr²ω, ठीक है। यहाँ तक नोट करें बच्चों, इसको नोट करें, कर लिया। अब अपन रेशो फाइंड कर लेते हैं, किसका, वेक्टर मत लगाएं इस पर, मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो m और l का देखो रेशो फाइंड करते हैं, किसका, m और l का। तो यहाँ पर अपन रेशो फाइंड करते हैं बच्चों, ये m/l। तो ये तो देखो आपके पास में है Q
ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और एल जो है बच्चों ये आपके पास में एम आर स्क्वायर ओमेगा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ओमेगा आर स्क्वायर ये हो जाएगा बच्चों क्यू बाय एम, ठीक है, क्यू बाय एम। तो ये जो आपके पास में आया है एम अपॉन एल, तो ये जो आया है बच्चों क्यू बाय एम। हालांकि बच्चों ये डेरिवेशन मैंने किसके लिए करा है, रिंग के लिए करा है, किसके लिए करा है, रिंग के लिए, लेकिन ये सेम होता है, ठीक है, ये करा तो रिंग के लिए है, लेकिन ये बच्चों सिमिलर होगा, ठीक है, सिमिलर होगा यानी कि सेम होगा, सिमिलर टू डिस्क सॉलिड स्फीयर और बच्चों हॉलो स्फीयर, सबके लिए सेम होता है। बस एल ध्यान में रखना, एल जो होता है वो क्या होता है, आई ओमेगा। तो मैं आई निकाल देता हूँ, आई जो होता है वो होता है बच्चों एम आर स्क्वायर, किसके लिए होता है, रिंग के लिए, ठीक है। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मालूम है ना, आई क्या होता है, आई होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, हिंदी में कहते हैं इसको जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाफ एम आर स्क्वायर ये होता है बच्चों डिस्क के लिए, ठीक है। 2/5 एम आर स्क्वायर, एक होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, एक होता है 2/3, एक होता है 2/5। तो ये तो होता है बच्चों हॉलो स्फीयर के लिए, और ये होता है बच्चों सॉलिड स्फीयर के लिए। तो ये आई 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो एल की वैल्यू पुट करके आप एम फाइंड कर सकते हो। आई एम आर स्क्वायर रिंग के लिए होता है, हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क के लिए, 2/5 सॉलिड स्फीयर के लिए और 2/3 हॉलो स्फीयर के लिए। तो इसको नोट करें बच्चों, कर लिया बच्चों इसको नोट। तो ये आपके पास में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया, किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग रिंग के लिए, सिमिलर टू डिस्क हॉलो, लेकिन साले किसके लिए होगी, नॉन कंडक्टिंग। जो भी नॉन कंडक्टिंग डिस्क है यानी कि अचालक होनी चाहिए, ठीक है, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर टू नॉन कंडक्टिंग डिस्क सॉलिड, ये सारे नॉन कंडक्टिंग है। तो डेरिवेशन तो मैंने रिंग के लिए करा है, लेकिन ये सारा सेम होगा डिस्क के लिए, रिंग के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, ठीक है। इस हिंदी में कहते हैं इसको बल आघूर्ण, टॉर्क को टॉ से दिखाते हैं, टॉर्क ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, कोई करंट कैरिंग लूप है, और आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग लूप जो होता है वो मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी करंट कैरिंग लूप है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा, वो मैग्नेटिक फील्ड देगा यानी कि वो आपको एम देगा। तो आप इसको साथ में ये भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक डाईपोल, वो किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेटिक डाईपोल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, एक लूप लिया मैंने, ये वाला, ये लूप लिया मैंने, स्क्वायर फॉर्म में नहीं लेते हैं इसको, रेक्टेंगल फॉर्म में लेते हैं। तो ये देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये एक लूप लिया मैंने, ये लूप की डायमेंशन L है, ये भी L है, इसको मैंने B ले लिया, इसको मैंने B ले लिया, और इसमें करंट फ्लो जो कर रही है वो I कर रही है, इसमें करंट जो है, इसमें करंट फ्लो जो हो रही है वो I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर दी क्या, कोई नहीं, किधर भी फ्लो कर दो, आपकी मर्जी है। ये B दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं फोर्स फाइंड करता हूँ, हर एक आर्म पर फोर्स फाइंड करता हूँ। तो फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड रूल से। ये जो उंगलियाँ हैं, ये वाली B को दिखाएगी ये करंट को, तो जो आपकी जो पाम है वो किसको दिखाएगी, फोर्स को। तो देखो करंट पहले फाइंड करते हैं 1/1, फोर्स फाइंड करते हैं, सॉरी करंट नहीं, फोर्स फाइंड करते हैं 1/1। और एक चौक ले लेता हूँ मैं। तो ये देखो, इसमें देखो ये क्रॉस, ये करंट, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, किधर लगेगा, इधर, ठीक है। और फोर्स कैसे निकालोगे बच्चों, फोर्स निकाल चुके हो आप। करंट कैरिंग वायर पर फोर्स कैसे निकालते हैं, करंट कैरिंग वायर पर बच्चों फोर्स कैसे निकालते हैं, BIL बिल साइन थीटा, याद है ना, बिल साइन थीटा। थीटा होता है B और L के बीच में एंगल,
तो ये देखो इसकी लेंथ एल है, ये बी है, तो इस पर जो फोर्स आएगा वो आएगा बी आई एल, बी आई एल। इस पर देखो ये क्रॉस करंट ऐसे इस पर ऊपर की तरफ लगेगा, इस पर जो फोर्स आएगा वो आएगा बी आई बी, क्योंकि इसके डायमेंशन बी है। इस पर फोर्स आएगा बी आई एल, इस पर फोर्स आएगा बी आई बी। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, कैंसिल कर देंगे, ये फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स कितना आएगा बच्चों, बताओ मेरे को बच्चों, नेट फोर्स ऑन लूप कितना होगा, 0। नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फोर्स ये इसको कैंसिल कर देगा, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है ना, तो ये 0 हो गया। और वाई डायरेक्शन में बच्चों जो फोर्स है वो भी कितना हो गया, 0, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन है ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल कर देंगे। एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब मैं टॉर्क फाइंड करता हूँ, टॉर्क क्या फाइंड करता हूँ बच्चों, टॉर्क। तो जब मैं टॉर्क फाइंड करूँगा, टॉर्क जब मैं फाइंड करूँगा तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों नेट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये दोनों फोर्स है, क्या ये इस कॉइल को टर्न कर रहे हैं, क्या ये इसको टर्न नहीं कर रहे, देखो ये इसको खींच रहे हैं, ये ऐसा रखा हुआ है, तो ये इसको, ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, ये इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, घुमा नहीं रहे हैं, तो टॉर्क कितना मिलेगा आपको, 0। नेट फोर्स 0 है इसलिए टॉर्क 0 नहीं है, ठीक है। नेट फोर्स 0 है इसलिए टॉर्क 0 नहीं है। टॉर्क इसलिए 0 है क्योंकि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, तो ये इसको ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं और ये इसको ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं, ये इसको टिल्ट नहीं कर रहे हैं, घुमा नहीं रहे हैं। नो रोटेशन है यहाँ पर, कोई भी रोटेशन नहीं है, नो रोटेशन, तो किसी तरह का कोई रोटेशन नहीं है। तो इसकी वजह से बच्चों आपका जो टॉर्क है वो कितना आएगा, 0 आएगा। आपका जो टॉर्क है बच्चों वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये नोट कर लो, ये नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला मालूम है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब थोड़ा सा बच्चों मैं इसको टिल्ट करता हूँ इसको, इसी को। पहले तो ये बिल्कुल हॉरिजेंटल था, यानी कि पहले जो अपने डायग्राम बनाया था उसमें देखो बच्चों ये ऐसा था, ये ऐसा था, और अब बच्चों मैंने इसको थोड़ा सा यूँ टिल्ट कर दिया, ऐसे थोड़ा सा इसको मैंने यूँ टिल्ट कर दिया है, थोड़ा सा इसको टिल्ट करा है, इसको थोड़ा सा हल्का सा घुमा दिया है इसको, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है घुमाने से। और बच्चों ये इसका बी गिवन है, ये बी तो रहेगा, बी रहेगा तभी तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। बी तो अभी भी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और जब इसका आप टॉप व्यू देखोगे, जब इसका आप टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हो आप, किसे देख रहे हो, ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हो, तो ये वाली डायमेंशन बच्चों कितनी थी इसकी, एल, ये भी एल, ये बी, और ये भी कितनी थी, बी। तो टॉप व्यू जब आप देखोगे तो पहले तो देखो बच्चों, जब टॉप व्यू देखोगे तो पहले देखो ये ऐसा था, ये ऐसे। अब बच्चों आपने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया, ये ऐसे, और ये वाली जो डायमेंशन है ये बी बच्चों, ये भी कितनी होगी, बी। तो ये डायमेंशन जो है ये कितनी हो जाएगी बच्चों, b/2, और ये भी कितनी हो जाएगी बच्चों, b/2। इसको कितने एंगल पर टिल्ट कर दिया, थीटा पर, ठीक है। यानी कि इसको टिल्ट करा है आपने, टिल्ट विद थीटा एंगल, थीटा एंगल पर आपने इसको घुमा दिया। करंट फ्लो होगी इसमें, लूप वही है, करंट फ्लो हो रही है इसमें ऐसे, आई, इसमें भी बच्चों आई, इसमें भी ये आई कैप, और इसमें भी ये आई कैप। फोर्स फाइंड करते हैं, देखो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें देखो बच्चों जो फोर्स आएगा, इसमें जो फोर्स आएगा आपके पास में, ये बी, और करंट ऐसे फ्लो हो रही है। कलर चौक लेता हूँ, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, कोई चौक कलर येलो चौक मिल जाए तो ये देखो बच्चों, ये बी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यानी कि ये फोर्स मिलेगा आपको, क्या फोर्स वही रहेगा, B/B, ठीक है। फोर्स B/L, थीटा एंगल है भाई, एंगल तो थीटा ही है, L और B के बीच में एंगल थीटा ही है, तो L तो देख लो प्लेन के अंदर है और B क्रॉस है,
तो एल और बी में एंगल 90 है, एल और बी में एंगल कितना है 90 है, तो फॉर्मूला क्या आएगा बी आई एल, बी मैग्नेटिक फील्ड करंट आई और एल का मतलब डायमेंशन, इसकी डायमेंशन कितनी है एल, ठीक है ना। सिमिलर फोर्स आपको इतना का इतना फोर्स यहाँ पर भी मिलेगा ये, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों बी आई बी। सिमिलर फोर्स आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ये हो जाएगा फोर्स बी आई एल, ठीक है। और सिमिलर फोर्स बच्चों आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ये फोर्स हो जाएगा बी आई एल, बी आई एल। तो अब आपने जब इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, मैं डायग्राम दिखाऊँ आपको, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। तो ये देखो पहले जो था आपके पास में, पहले देखो कॉइल ऐसे थी, कॉइल ऐसे थी, ठीक है ना। अब जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ये बिल्कुल ऐसे दिखेगी। अब बच्चों आपने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, यूँ टिल्ट कर दिया, ऐसे थोड़ा सा यूँ क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। तो अब टिल्ट करने से देखो क्या होगा कि ये दोनों जो फोर्स हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो गई, ठीक है। ऐसा था आपके पास में, ये ऐसा था, ये ऐसा था, इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा बिल्कुल। तो ये ऐसा था, इसको आपने बच्चों यूँ टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो जो इन दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है अब वो मैच नहीं करेगी, तो ये दोनों उसको क्या करेगी, घुमाएगी, ये दोनों उसको क्या करेगी, घुमाएगी। नेट फोर्स अभी भी जीरो है, ध्यान में रखना, नेट फोर्स जो है वो अभी भी बच्चों कितना है, जीरो है। नेट फोर्स जो आपको दिख रहा है वो भी कितना दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखो एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है एफ, एक फोर्स बच्चों यहाँ पर लग रहा है ये एफ, ठीक है। जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मैं अगर बात करूँ ना बच्चों, कलर चॉकलेट तो बाहर, ठीक, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो नेट फोर्स जो है अगर मैं फाइंड करूँगा, देखो नेट फोर्स, तो नेट फोर्स अभी भी जीरो है, ठीक है ना। सिग्मा एक्स अभी भी जीरो है और सिग्मा वाई भी क्या है, अभी भी जीरो है, ठीक है ना। इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन पास टू ईच अदर। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब समझते हो क्या, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब डायग्राम मैंने सही नहीं बनाया, इसका लाइन, ये वाली लाइन इसमें से पास हो रही है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है, एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये, एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये, क्रियाकारी रेखा। तो लाइन ऑफ एक्शन जो पास है ईच अदर, लेकिन इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे में से पास नहीं हो रही है। एक्स की लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन नॉट मैच। इसकी लाइन ऑफ एक्शन बच्चों मैच नहीं कर रही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन मैच नहीं कर रही है। डायग्राम 3D में आपको समझना पड़ेगा। ये 3D में देखो ऐसे समझो, ठीक है। ये ऐसा था, कॉइल पहले ऐसे थी और इसको, ये कॉइल ऐसे थी, इस कॉइल को मैंने टिल्ट कर दिया। तो आप देखो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक की लाइन ऑफ एक्शन ये है और दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन ये है। थोड़ा सा इसको मैं यूँ घुमा दूँ तो एक की देखो लाइन ऑफ एक्शन यूँ है, एक आपको यूँ, एक की लाइन ऑफ एक्शन देखो ये है। पहले ये ऐसा था तो एक फोर्स ऊपर लग रहा था, एक नीचे लग रहा था, कैंसिल कर दिया। एक यूँ लग रहा था, एक यूँ लग रहा था, कैंसिल कर दिया। अब बच्चों मैंने इसको यूँ टिल्ट कर दिया। अब जब मैं इसको यूँ टिल्ट करूँगा ना, ऐसे टिल्ट करूँगा तो एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाएगा और ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाएगा। यानी कि जो फोर्स इधर लग रहा है वो आपको इधर टॉर्क देगा और ये वाला फोर्स इसको इधर घुमा के ले जाएगा। यानी कि दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क देंगे आपको, दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क देंगे। हालांकि नेट फोर्स कितना है, जीरो है, नेट फोर्स कितना है, जीरो है। लेकिन ये दोनों जो फोर्स है भाई, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बच्चों कैंसिल नहीं करेंगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। अब देखो अपन टॉर्क फाइंड करना है, अपना काम है टॉर्क फाइंड करना, ठीक है ना। और मैकेनिक्स अगर आपने अच्छी पढ़ी है तो मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर नेट फोर्स जीरो है तो कोई ज़रूरी नहीं है टॉर्क जीरो हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है टॉर्क जीरो हो। तो देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो ये डायमेंशन आपको दिखेगी बी, ठीक है। अब देखो उसमें फोर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो पहले ये ऐसा था, पहले ऐसी थी कॉइल और अब आपने इसको कितने एंगल पर टिल्ट कर दिया, थीटा पर, ठीक है। ये डायमेंशन कितनी हो गई b/2, ये बच्चों कितनी हो गई b/2 और इस पर फोर्स लग रहा है ये F, ठीक है। और इस पर बच्चों ये फोर्स लग रहा है कितना F, ठीक है। और ये फोर्स कितना है बच्चों, ये वाला जो फोर्स, ये वाला फोर्स ये है कौन सा, BIL, बिल। ये फोर्स कितना है BIL, बिल। ये फोर्स ध्यान रखना, ये फोर्स ही घुमाएंगे इसको, देखो ये फोर्स इसको इधर टिल्ट करेंगे, ये वाले फोर्स इसको घुमाएंगे, ठीक है। ये देखो ये ऐसे घूमेगा, ऊपर से देखोगे तो यूँ टॉर्क, ठीक है।
तो ये टॉर्क हो गया बच्चों T1, टॉप 1 हो गया, किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। ये देखो ये T2 हो गया, ये भी किधर हो गया, क्लॉकवाइज। तो जो नेट जो टॉर्क आएगा वो आएगा T1 प्लस, दोनों ऐड हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में ना भाई। ये वाला फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रहा है, टॉप 1 दे रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, टॉप 2 दे रहा है, दोनों क्लॉकवाइज है, दोनों वेक्टर क्लॉकवाइज है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 1 जब मैं फाइंड करूंगा तो फॉर्मूला आएगा फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो टॉप 1 फाइंड करते हैं, ठीक है, टॉप 1 फाइंड करते हैं तो ये देखो ये है बच्चों अपने पास में टॉप 1। कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। ये फोर्स, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाओ, ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, देखो ये b/2 है, और ये इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट देखो कॉस आएगा, ये वाला कंपोनेंट साइन आएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आएगा b/2 साइन थीटा, ठीक है। तो फोर्स ये हो जाएगा बच्चों b/2 साइन थीटा। इसी तरह टॉर्क 2 निकालेंगे तो वो भी ये आएगा, दोनों सिमिलर आएंगे, ठीक है। सिमिलर क्यों आएंगे, क्यों देखो ये रहा फोर्स, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाओ, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये थीटा, तो b/2 का ये कंपोनेंट कॉस, ये साइन, तो ये आएगा b/2 साइन, ठीक है। अब आपको टॉर्क नेट निकालना है, तो ये दोनों को ऐड कर दो, टॉप 1 प्लस टॉप 2, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा FB साइन थीटा। कितना आ जाएगा, FB साइन थीटा। F कितना है बच्चों, F तो ये रहा बिल, तो ये हो जाएगा बच्चों BIL, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा साइन थीटा। कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो इसमें ये ध्यान में रखना, जो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स हैं, उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसलिए वो नहीं घुमा पाएंगे, जो एक्स डायरेक्शन में है वो घुमाएंगे। तो नेट फोर्स जो है वो 0 होने के बावजूद आपको टॉर्क मिलेगा, ठीक है ना। और ये इसका टॉप व्यू जरूर ध्यान में रखें इसका, ठीक है, नोट कर लिया उसको। तो अब देखो जो बच्चों आपके पास में जो टॉर्क आया है, तो यहाँ पर जो नेट टॉर्क आया है, नेट टॉर्क वो क्या है बच्चों, BIL B साइन थीटा। इसको बच्चों मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, नेट टॉर्क को BIL इंटू B क्या हो गया, एरिया हो गया, एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है, एरिया ऑफ लूप, जो आपने लूप लिया है उसका एरिया देखो बच्चों क्या है, L इंटू B। रेक्टेंगल लिया था, ये कितना हो गया बच्चों, साइन थीटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और कर दूँ तो ये हो जाएगा M, एरिया इंटू करंट, ठीक है, IA क्या होता है, M होता है कि नहीं होता है, M क्या होता है, IA। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है कि नहीं होता है, तो ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में निकलना है आपको, तो वेक्टर फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे M इंटू B, और ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास में MB साइन थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल, M और B में, जहाँ थीटा जो आपके पास में आएगा, थीटा आएगा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, या फिर एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड B। ए क्या होता है, एरिया वेक्टर, ये करंट, B क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, B बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, और M बोले तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया, ठीक है। अगर मान लो लूप नंबर ऑफ टर्न कह दो, ठीक है, या लूप कह दो, लूपों की संख्या कितनी हो बच्चों, N हो, तो टॉर्क जो आपके पास में आएगा वो आएगा B, N से मल्टीप्लाई कर दो उसको, BINA साइन थीटा। ये तो देखो अपने कितने लूप लिए थे, मैंने जो डायग्राम बनाया था ना उसमें एक लूप लिया था। अगर मान लो 2 लूप हो, कोइल के 2 लूप हो, तो N से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, N से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना बच्चों, बिना साइन थीटा, न्यूमेरिकल में काम आएगा, बिना साइन थीटा। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, ये फॉर्मूला कब लगाओगे आप, ये फॉर्मूला जब नंबर ऑफ लूप कितने हो, नंबर ऑफ टर्न कितने हो, N हो। फॉर्मूला की ये भी बेस्ट है, M इंटू P।
इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल में भी आपने पढ़ा था टॉर्क आया था, वहाँ पर टॉर्क कितना था, P इंटू ई था, कितना था, P इंटू ई। ठीक है, इसको लिखो बच्चों, इसको नोट करें, फिर इसके कुछ केस करते हैं अपन। लिख लिया इसमें ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तब काम में लेना जब आपके पास में नंबर ऑफ टर्न जो है वो कितने हो, n हो। नंबर ऑफ टर्न जो है वो बच्चों कितने हो, n हो। ठीक है, वरना ये फॉर्मूला काम में ले सकते हो आप। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m के। तो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को नोट कर लें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। ए स्ट्रेट स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट M, इट इज bent into various shape shown as in figure, find out new magnetic moment of each shape। तो ये शेप आपके पास में इसका 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 इसका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, ए वायर ऑफ लेंथ L कैरीज ए करंट बैंड इनटू वेरियस रेगुलर पॉलीगॉन shown below, find magnetic moment in term of length, in term of length of wire। जो थर्ड क्वेश्चन है नोट के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ L इज बैंड टू फ्रॉम ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 1 टर्न, आफ्टर दैट इट इज अगेन बैंड इन टू फॉर्म ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न, फाइंड रेशो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए कॉइल रेस्पेक्टिवली। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, देखो क्वेश्चन को। ठीक है, लिख लिए होंगे बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ ही रहेगा, आपके कोई दिक्कत नहीं है ये। ठीक है, तो यही मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो 1 बाई 1, और इस क्वेश्चन को भी लिखा हुआ रहने देते हैं। तो देखो आपको याद होगा बच्चों, ठीक है, कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था M2L, एक फॉर्मूला ये लिखाया था। और ठीक है, ये एक मैग्नेट थी बच्चों, आपको याद हो, बार मैग्नेट जिसको बोलते हैं, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ थी M, बच्चों इसकी क्या थी, +M, और इसके बीच में ये L2L, ये क्या थी, 2L, ये लेंथ है। 2L क्या है, लेंथ है। 2L इफेक्टिव लेंथ है, लेंथ मत बोलो उसको, इफेक्टिव लेंथ बोलो। ये क्या है बच्चों, इफेक्टिव लेंथ है। क्या है ये, इफेक्टिव लेंथ है। ये इफेक्टिव लेंथ है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं बार मैग्नेट के लिए, या कोई सिंपल वायर है। एक फॉर्मूला ये और होता है M का IA। ठीक है, IA, जहाँ बच्चों A जो होता है वो अपने पास में क्या होता है, एरिया, और ये जो होता है ये यूज होता है फॉर लूप। कोई भी करंट कैरिंग जो लूप होता है उन लूप के लिए यूज होता है। यानी कि सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिखाया था उसमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपके पास में मान लो एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, जैसे एक स्ट्रेट वायर है या बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के लिए फॉर्मूला काम में लो M×2L। स्मॉल m क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ, 2L क्या हो जाएगी, इनके स्ट्रेंथ, इफेक्टिव लेंथ, किसके बीच में, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल को मैं -M से दिखाऊंगा, क्योंकि साउथ पोल जो होता है इसकी पोल स्ट्रेंथ -M होती है, नॉर्थ की क्या होती है, +M। पहले ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेते हैं, उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, नो दिक्कत। ठीक है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये पहला था, इसमें इसको आप M-M मान लो, इसको +M मान लो, जिसको जो मानना है वैसे मान सकते हो। तो बच्चों ये इसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये इफेक्टिव लेंथ। और ये इफेक्टिव लेंथ देखो कितनी आएगी, राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो राइट एंगल जैसे आप इफेक्टिव लेंथ निकालोगे तो ये आएगी बच्चों L²/4, ये आएगी बच्चों L²/4, तो ये हो जाएगी बच्चों L²/2, तो इफेक्टिव लेंथ आएगी L/√2 इफेक्टिव। ठीक है भाई, इसका पाइथागोरस प्रमेय तो मालूम है, ये लेंथ तो निकाल लोगे L/√2, L/√2। ठीक है, तो L²/4 ये 2 आएगा, 2 बढ़ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ जो आएगी वो आएगी आपके पास में L√2। तो अब इस केस में आपके पास में जो M आएगा, स्मॉल m, और इफेक्टिव लेंथ कितनी है L, तो कितना हो जाएगा बच्चों L/√2।
तो ये देखो क्वेश्चन क्या था, पहले देखो आपके पास में एक वायर था और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना था m, तो वायर की लेंथ कितनी थी m। तो पहले आपके पास में देखो कहानी ऐसे थी, पहले एक वायर था और ये मैं वायर करता हूँ, ये प्लस m है, ये माइनस m है और इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है, ये इफेक्टिव लेंथ कितनी है l, और इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा वो m2l आएगा। इफेक्टिव लेंथ मैंने पहले ही कहा था, मैं इफेक्टिव लेंथ 2l लेता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में 2l गिवन रहती है, कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा आप 2l लो। इफेक्टिव लेंथ l हो सकती है, 2l हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि 2l इफेक्टिव लेंथ है बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल या -m + m। तो पहले वायर ऐसा था बच्चों, पहले वायर ऐसा था, इसकी लेंथ l थी, ये m, ये -m, तो ये इसके पास पहले ये था, अब ये न्यू है m डैश। इसको ऐसा करने के बाद में अब जो न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया है, ये ध्यान रखना, ये कैसा है, न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आया m, इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई l/√2, तो ये हो जाएगा बच्चों m/√2, √2 गुणा हो गया ये तो पहले था अपने पास में, ये पहले था। अब इसमें देखो समझ में आ गया, ये तो पहले था। अब इसमें देखो इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं बच्चों। देखो ये वाली इफेक्टिव लेंथ होगी, कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों ये l/2 है तो ये एंगल कितना होगा थीटा, ये l/2 है तो ये एंगल कितना होगा थीटा। त्रिभुज का नियम होता है समान भुजा के सामने कोण समान होते हैं। ट्राइंगल में एक लॉ होता है कि सिमिलर आर्म के सामने एंगल भी सिमिलर होता है, तो ये थीटा, ये 60, तीनों को ऐड करो 180 के इक्वल कर दो, 180 के इक्वल करोगे, ऐड करोगे तो ये एंगल आएगा 60, ये एंगल भी कितना आएगा 60, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये l/2, ये l/2, तो ये भी कितना होगा l/2, यानी कि अब आपके पास में न्यू जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा, न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आएगा m डैश जो आएगा वो आएगा, देखो बच्चों स्मॉल l, ठीक है ना, इसको आप -m मान लो, एक को आप +m मान लो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। ये इफेक्टिव लेंथ है -m और +m के बीच में अब, ठीक है। तो ये l/2 है तो ये हो जाएगा बच्चों l/2 और पहले ml देखो कितना था m, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अब नया जो आएगा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा। अब इसकी कहानी देखो, इसमें देख लो मैंने इसको m -m मान लिया, इसको मैंने +m मान लिया, तो ये इफेक्टिव लेंथ है। तो इसमें जो न्यू आपके पास में जो न्यू m डैश आएगा वो कितना हो जाएगा m, और ये r कितना हो जाएगा 2r, कितना हो जाएगा 2r। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत, लेकिन अब r है और यहाँ पर देखो l है तो r को हटाना पड़ेगा l में, तो ये इसकी लेंथ है l और इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आपकी जो लेंथ है l, ये πr है, लेंथ कितनी है πr, ये लेंथ कितनी है πr। तो मैंने क्या करा, ठीक है, ये m, ये 2 और इस l की जगह क्या लिख दिया, सॉरी r की जगह मैंने क्या लिख दिया l/π। अब जो न्यू आपके पास में m डैश आया है, न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया है ml, तो ये हो जाएगा ये, यानी कि इस केस में m/√2 हो गया, ठीक है। यानी कि इस केस में क्या हो गया m/√2, इसमें कितना हो गया आधा हो गया, इसमें कितना हो गया m का 2/π। बच्चा कौन सा, ये बच्चा, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो पहले इसको नोट कर लो, इन सबको नोट कर लिया बच्चों, कर लिया नोट, कोई दिक्कत। आप देखो दूसरे की भी बात करते हैं। इसमें मेरे को बताओ बच्चों इफेक्टिव लेंथ कितनी है। इसमें देखो ये पॉइंट को यहीं कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये -m है, ये +m है, तो इसमें जो आपके पास में इफेक्टिव जो लेंथ आएगी डियर बच्चों, इफेक्टिव लेंथ कितनी आएगी 0। तो अब आपके पास में जो न्यू m डैश आएगा वो कितना हो जाएगा 0। भाई इफेक्टिव लेंथ ही 0 हो गई, इसमें इफेक्टिव लेंथ थी, इसमें इफेक्टिव लेंथ कितनी है 0, और करंट फ्लो हो ही नहीं रही है, करंट वैसे फ्लो नहीं है। ध्यान रखना ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और लिया मैंने सेकंड में, उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसमें 0 मत कर देना, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, ये सिंपल वायर है, ये सिंपल एक वायर है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो m कितना हो गया 0, क्यों इफेक्टिव लेंथ कितनी है 0 है, इफेक्टिव लेंथ कितनी है 0 है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ो। सेकेंड क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है, आपको सेकंड क्वेश्चन जो है आपको एक वायर गिवन है जिसमें एक करंट फ्लो हो रही है। सेकंड क्वेश्चन जो है उसको बच्चों रीड करें, जो मैंने आपको लिखाया था। सेकंड का पहले सेकंड करते हैं, उसके बाद हम देखो फर्स्ट आपको घर के लिए देंगे, ये मैं करवा दूंगा। सेकंड का देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वायर ऑफ लेंथ एल कैरीज ए करंट। एक वायर है उसमें आई करंट फ्लो हो रही है और मैं कहता हूँ बच्चों उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है एल है, इफेक्टिव लेंथ कितनी है एल। तो ए वायर ऑफ लेंथ एल कैरीज ए करंट बैंड इनटू वेरियस रेगुलर पॉलीगॉन शोन बिलो, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म ऑफ
लेंथ, इन टर्म ऑफ लेंथ। तो मान लो पहले बच्चों मैंने इसे स्क्वायर बनाया, क्या बनाया, स्क्वायर। हालांकि पहला मैंने ट्राइंगल का लिया, लेकिन इसमें मान लो मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक स्क्वायर बना दिया बच्चों यूँ, किस वायर से, ये एल लेंथ के वायर से। डायग्राम में देखिए कंफ्यूज मत होना, ये वायर लेंथ ही है, यूँ कंपेयर मत करना। ये ए है, ये ए है बच्चों, ये भी ए है, ये भी ए है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। ये एक वायर था एल लेंथ का, और इस वायर से मैंने एक स्क्वायर बना दिया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए ये 4A मिलके बच्चों क्या होगा, L होगा कि नहीं होगा? अरे होना भी चाहिए, होगा ही होगा, क्योंकि ये एक वायर था, इसी वायर से तो मैंने स्क्वायर बनाए हैं। तो ये स्क्वायर की जो पेरीफेरस आएगी वो L के इक्वल होगी कि नहीं होगी, होगी। तो A कितना जाएगा, L/4। अब इसमें कौन सा काम है, ठीक है ना, करंट फ्लो करो, करंट जरूर फ्लो करो, क्योंकि करंट कैरिंग कोयल जो होता है, याद है ना, ये करंट कैरिंग कोयल है। क्या है, करंट कैरिंग कोयल है ये। और ये ध्यान में रखना, करंट कैरिंग जो कोयल है, या फिर बच्चों मान लो लूप है, वो क्या होता है, एक मैग्नेट होता है। वो क्या होता है बच्चों, एक मैग्नेट होता है। वो एक मैग्नेट होता है। क्या होता है, करंट कैरिंग कोयल। कोई भी करंट कैरिंग कोयल है, कोई भी करंट कैरिंग लूप है, कैसा भी पॉलीगॉन है, कैसा भी लूप है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब वो मैग्नेट है। अगर वो मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा ही होगा, ठीक है। अब इसमें निकालते हैं, देखो लूप है तो लूप के लिए ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, IA। बताओ बच्चों इसका एरिया कितना हो जाएगा, करंट तो आई है, इसमें भी करंट आई थी, करंट को तो आपने चेंज नहीं करा, करंट को चेंज थोड़ी करा है। एरिया देखो स्क्वायर है, तो एरिया कितना हो जाएगा, A²। तो ये I, ठीक है, L को रख दो, सॉरी A को रख दो, A है ना, A का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बच्चों L²/16, L²/16। तो मैग्नेटिक डायपोल जो मोमेंट है, ठीक है ना, M का मतलब समझ गए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट IA, करंट की जगह करंट रख दिया, A4 एरिया होता है A का स्क्वायर, फिर A की जगह वैल्यू रख दी ये, तो ये आंसर आ गया बस उसका, ये आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा देखो उसी का, समझ में आ गया। दूसरा देखो, दूसरे में बच्चों मैंने क्या करा, इसको एक वायर में कन्वर्ट कर दिया। क्या कन्वर्ट कर दिया इसको, एक वायर में। तो ये एक वायर में कन्वर्ट कर दिया, करंट फ्लो हो रही है I, करंट क्या हो रही है, फ्लो। इससे पहला वाला क्वेश्चन लिया था, देखो उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही थी और इसकी इफेक्टिव लेंथ 0 हो गई थी, इसलिए M 0 आया था। लेकिन बच्चों ये करंट कैरिंग कोयल बन गया, यानी कि लूप बन गया। और करंट कैरिंग जो कोयल है, लूप है, वो किसकी तरह काम करती है, एज ए मैग्नेट की तरह, एज ए मैग्नेट की तरह। तो वो करंट कैरिंग जो कोयल है वो मैग्नेट की तरह काम करती है। अब इसका M 0 नहीं हो सकता, अब इसका M 0 नहीं हो सकता। जो पहला क्वेश्चन लिया था, पहला क्वेश्चन का जो लास्ट जो क्वेश्चन था, उसमें मैंने एक L लेंथ का वायर लिया था, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही थी, और उस वायर को मैंने दोनों एंड को जोड़ दिया था, तो इफेक्टिव लेंथ 0 हो गई थी। अब इसमें ये मत कहना सर इसमें इफेक्टिव लेंथ 0 हो गई, इसमें इफेक्टिव लेंथ वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें फॉर्मूला ये लगेगा M का IA। उसमें फॉर्मूला लगाया था, पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था M2L, ठीक है ना, जो लूप बनाया था। तो इसमें 0 मत कर देना बच्चों, इसमें किसी भी हालत में 0 नहीं होगा। ये एक मैग्नेट है, ये क्या बन रही है बच्चों, एक मैग्नेट बन रही है। देख लो इसमें B बताओ किधर होगा, ये देख लो B किधर होगा बच्चों, इधर क्रॉस होगा B क्या होगा, क्रॉस। और करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल की तरह काम करेगा, पीछे वाला नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। 2 पोल होते हैं एक मैग्नेट में, कितने पोल होते हैं, 2, एक साउथ एक नॉर्थ, ठीक है। तो M 0 मत कर देना। अब इसका M निकालते हैं, देखो कैसे निकालोगे भैया। इसकी रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है, R है, तो ये हो जाएगा I। एरिया क्या हो जाएगा सर, एरिया क्या होता है बच्चों सर्किल का, πr²। क्या होता है एरिया, πr², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी जो पेरीफेरस आएगी 2πr किसके इक्वल आएगी, L की। और जो R आएगा, R जो आएगा वो जाएगा बच्चों L/2π, ठीक है। कितना हो जाएगा, R कितना जाएगा, L/2π। तो वैल्यू पुट कर दो बच्चों, ये R का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा L², ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बच्चों π², ये गया, तो ये I L² 4π। ये L की फॉर्मेट में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। ध्यान रखना, कोई भी करंट कैरिंग लूप, कोई भी करंट कैरिंग लूप जो होती है वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है, यानी कि वो एक चुंबक ही है, वो एक चुंबक है। और चुंबक है अगर मैग्नेट है तो उसका M 0 नहीं हो सकता। कर दिया बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन जिसमें आपने उसको कन्वर्ट करा था एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ये देखो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये
ये करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर आई, ये डायमेंशन ए है, ये ए है, ये है ए बच्चों 3a कितना हो जाएगा एल, तो ए कितना आएगा बच्चों L/3, ठीक है। और ये इसकी हाइट है h, क्योंकि जब इसमें आप अप्लाई करोगे m = IA, जब इसका एरिया फाइंड करोगे, ट्राइंगल का एरिया पता है ना कितना होता है 1/2, ठीक है, बेस इंटू हाइट, तो ये 1/2 बेस कितना हो गया a, हाइट कितनी है बच्चों ये h, निकाल लो ये एंगल कितना होगा 60, कितना होगा 60, तो साइन 60 यानी कि √3/2, साइन 60 यानी कि √3/2, ये कितना हो जाएगा h, और ये 90, ये कितना हो जाएगा a, तो इसमें जो h आपके पास में आएगा ये आएगा √3/2a, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो इसकी, और h जो आपके पास में आएगा ये हो जाएगा √3/2a, तो ये कितना हो जाएगा √3a बच्चों क्या हो जाएगा a², और कितना हो जाएगा 4। तो अब आपके पास में जो m आएगा करंट, ठीक है, और ये आ जाएगा √3/4a², लेकिन अपन को आंसर चाहिए एल की फॉर्मेट में। आंसर किस में चाहिए बच्चों एल की फॉर्मेट में, तो ए की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ए की वैल्यू आएगी ये आ जाएगा √3/4, ए का स्क्वायर है तो ये L², और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये आएगा √3IL², और ये कितना हो जाएगा 36, सिंपल सा। तो ध्यान में रखना m के 2 फॉर्मूले होते हैं, m के बच्चों 2 फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं। m का जो ये वाला फॉर्मूला आता है M2L, ये किसके लिए यूज़ करोगे बार मैग्नेट के लिए, और m का ये वाला जो फॉर्मूला है IA, ये किसके लिए करोगे करंट के लिए। m बोले तो क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट के फॉर्मेट में, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखो 3, इसको नोट के फॉर्मेट में सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो एक वायर है, क्वेश्चन क्या है, ए करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ L, एक करंट कैरिंग वायर है, इसकी लेंथ बच्चों कितनी है L है, करंट फ्लो कितनी हो रही है इससे I, इज बैंड इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर कॉइल, इससे बच्चों एक सर्कुलर कॉइल बनाई, इसकी रेडियस मान लो मैं कहता हूँ R, नंबर ऑफ टर्न कितना है इसमें I, नंबर ऑफ टर्न जो है I तो करंट फ्लो हो रही है इसमें, करंट फ्लो कितनी हो रही है I, सेम करंट रखी है, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 1 है, नंबर ऑफ जो टर्न है नजर आया ना बच्चों, नंबर ऑफ टर्न, इसमें देखो कितने टर्न है, ये नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 1। आफ्टर दैट इट इज बैंड अगेन इन फ्रॉम ए सर्कुलर कॉइल, ठीक है। तो पहले तो देखो इससे ये बनाया, तो पहले तो इसे क्या बनाया, इसको ऐसे बैंड करा, ठीक है, और उसके बाद में इसको फिर बैंड करा है, और इस बार जो उसको बैंड करा है अगेन इट इज बैंड 2 टर्न, यानी कि पहले तो फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न 1 थे, अब इसमें बच्चों 2 फेरे बने ऐसे यूँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके रहेंगे, देखेंगे नहीं। इसकी रेडियस मैं कहता हूँ R है, और नंबर ऑफ टर्न जो है बच्चों कितने हैं 2 है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 1 है, इसका मैं कहता हूँ बच्चों कितना है M2 है, करंट वही है, करंट एंटी क्लॉकवाइज थी, इसमें भी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज होगा, करंट को क्या रखा है सेम, तो करंट डालने का बच्चों दोनों में क्या है सेम है, करंट सेम रखा है। तो देखो इस वायर को एक बार तो टर्न करा, नंबर ऑफ कॉइल कितना रखा 1, एक बार टर्न करा, नंबर ऑफ कॉइल कितना रखा 2, तो आपको इन दोनों का क्या फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है M2/M1 कितना होगा, ये लिखा हुआ है फाइंड रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल रेस्पेक्टिवली। तो पहले तो देखो इनका जो M है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो M का फॉर्मूला होता है IA, ये फॉर्मूला सही है बिल्कुल, ये फॉर्मूला कब काम में लेते हैं जब n कितना होता है 1, और अगर n टर्न है तो फॉर्मूला क्या काम में लेंगे, ये फॉर्मूला काम में लेंगे, M = NIA, ये फॉर्मूला जब काम में लेते हैं जब कॉइल में कितने टर्न होते हैं 1, भाई कॉइल में 1 टर्न है तो 1 लेंगे। देखो जैसे ये एक कॉइल है, इसका M देखो ऐसे है, इसका M निकालो, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसका M देखो किधर आ रहा है ऊपर की तरफ, इसका M आ गया, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो गया, एक कॉइल है, इसके ऊपर एक कॉइल और आ गई, एक कॉइल और आ गई, अब देखो कितने M मिलेंगे, M+M कितने हो जाएंगे 2M। तो जितनी कॉइल होती है उसमें जितने टर्न होते हैं उस N से मल्टीप्लाई कर दो उसको, भाई 2 कॉइल है ना, तो एक कॉइल का 2 कॉइल है, ये कॉइल कितनी है 2, तो एक का ऊपर की ओर है, दूसरे का कभी ऊपर की ओर है, M और M वेक्टर क्वांटिटी है, तो M और M ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2M, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल अपन देखते हैं इसके अंदर। तो देखो आप कैसे फाइंड करोगे M N A,
और इसके लिए फाइंड करते हैं अपन, ये इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें टर्न कितने हैं, एन टर्न है। मैं एन के लिए फाइंड कर लेता हूँ, ये होता है फॉर एन टर्न, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 2 के लिए दिया हुआ है, और बच्चों मैं ये जो क्वेश्चन आपको देखो 2 टर्न के लिए दिया है, और मैं एन टर्न के लिए कर देता हूँ ये, क्योंकि हो सकता है टर्न 2 3 हो, कितने भी हो सकते हैं टर्न, ठीक है। तो मैं 2 से ज़्यादा ले लेता हूँ। तो अब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ जो एल आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई आर आएगा, क्योंकि ए की पेरीफेरस है। इसमें देखो कितने टर्न है, एन टर्न है। कितने टर्न है बच्चों, एक बार एन टर्न है। कितने टर्न है, एन, इसमें एन टर्न है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, एन टर्न है। तो इसके लिए जो एल आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एन। भाई टर्न एन है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पेरीफेरस कितनी होगी, 2 पाई आर इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ से आप जब निकालोगे ये कि एल जो आएगा वो आएगा 2 पाई आर एन, और आर जो है, आर की वैल्यू आएगी एल 2 पाई एन, ठीक है। तो अब जो एम आएगा एन आई पाई, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। इसको रब कर दूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन कुछ काम का है नहीं अभी, इसको रब कर देता हूँ। सॉल्यूशन दाना बिल्कुल अलग कर रहा हूँ। ये L2 पाई या टर्न 1 था, ठीक है ना, इसका M1 अपन को पता नहीं, ठीक है, इसका M2 पता नहीं, लेकिन N टर्न 2 नहीं ले रहा हूँ मैं, N टर्न ले रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, N से N गया, ठीक है, M क्या आएगा, I, पाई से पाई भी गया, L स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई N, ये आ गया। अब इसमें देखो क्या क्या कांस्टेंट है, इसमें करंट कितनी है, I, इसमें भी करंट कितनी है, I, करंट तो सेम है, तो I क्या है, सेम है, सेम का मतलब कांस्टेंट है। तो भाई जो चीज़ कांस्टेंट है उसको कट कर दो, जो चीज़ कांस्टेंट है प्यारे बच्चों उसको क्या कर दो, कट कर दो। दोनों में करंट I है कांस्टेंट, 4 पाई दोनों में कांस्टेंट है, रेशो निकालना है आपको, तो 4 पाई भी कांस्टेंट हो गया, कट हो जाएगा। तो इसका मतलब M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, ये आएगा। और इसको बच्चों RL कर लो, याद कर लो, ये ध्यान रखना, जब करंट क्या हो सेम हो, करंट क्या हो सेम हो, यानी कि जब आप रेशो फाइंड करोगे अब M2 अपॉन M1 का, तो इसमें आएगा बच्चों ये N2 अपॉन N1, ठीक है। यानी कि N1 का मतलब ये हो गया, इसमें फेरा कितना है 1, फेरा कितना है 1। जब एक नंबर कोयल ये रही, इसका M1 ये M1, तो फेरों की संख्या N। इसमें देखो बच्चों फेरों की संख्या, इसमें जो N2 आपके पास में आया था, कितने टर्न थे, 2 थे, कितने थे 2, तो रेशो कितना आ जाएगा 1/2, रेशो कितना आ जाएगा 1/2। तो ये समझ में आया, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन N हो गया, N के इन्वर्स होता है, N के इन्वर्स होता है, याद आया। ऐसा क्वेश्चन एक बार अपन ने करा था मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इसको लिखो, मैग्नेटिक फील्ड का मैं रिवाइज कर देता हूँ, इसको नोट करें, इसको नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, एक वायर है L, करंट फ्लो हो रही है I। पहले इसमें मैंने कॉइल बनाई है, ये एक कॉइल बनाई जिसमें फेरों की संख्या कितनी है 1, और मैं कहता हूँ ये जो C पॉइंट है, इसके C पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है B मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये। अब मैंने इसमें दोबारा से फिर मैंने कॉइल बनाई, ठीक है, ये जो कॉइल बनाई इसमें करंट मैंने सेम रखी, और टर्न मैंने कह रहा हूँ कितने टर्न है, 2 टर्न है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये जो इसका सेंटर है, इसके सेंटर पर, 2 के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये जो कॉइल है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना होगा। तो आपको याद है मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए बताया था क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल के लिए मैंने ये बताया था कि B2 जो होता है वो होता है N² B1, ठीक है, N² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। B जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, N² के। तो N डबल कर दिए ना आपने, इसमें देखो N कितना था 1, N कितना कर दिया 2, तो N डबल कर दिया ना, तो B कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि B2 जो आएगा वो 4 टाइम्स आएगा किसके, BC1 के। यानी कि अगर आप
इसमें फेरों की संख्या 1 थी, इसमें फेरों की संख्या 2 कर दी, यानी कि नंबर ऑफ टर्न अगर आप डबल करोगे, नंबर ऑफ टर्न अगर आपने डबल कर दिए, n डबल कर दिया तो n का स्क्वायर है, तो n डबल हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा B, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर डबल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर डबल नहीं स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर यानी कि 2 है ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अगर मान लो फेरों की संख्या मैं 3 कर दूं, नंबर ऑफ टर्न अगर मैं 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। तो बच्चों ये लेक्चर यहाँ एंड होता है। ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के और टॉर्क के। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।